अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 लॉज गिवन हैं। इन लॉज के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। मतलब हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। हमने लॉज प्रूव करने हैं। कौन प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है? कौन सी? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, associative of intersection, distributive of union over intersection and distributive of intersection over union। और ये किन के लिए प्रूव करनी है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। मतलब पहले ए सेट के लिए हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करानी है, फिर बी सेट के लिए सारी प्रॉपर्टीज़, फिर सी सेट्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करानी है। तो सबसे पहले हमने ए सेट ले लिया। हमारा ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6 7 8 और सी सेट है 5 6 7 9 10। और पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है 3 सेट्स के लिए। तो 3 सेट्स ही गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि हम बी और सी सेट का यूनियन करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ए के साथ। राइट हैंड साइड में ए और बी का पहले यूनियन करेंगे, फिर जो जवाब आएगा सी के साथ करेंगे। तो दोनों तरफ से आंसर हमारा क्या आएगा? इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 1 2 3 4। यूनियन बी सेट 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी सेट लिखेंगे 5 6 7 9 10। अब पहले इन दोनों का करेंगे यूनियन। यूनियन में क्या होता है, हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो हम यूनियन में ना लिखें, और जो एलिमेंट 2 मरतबा हो उसे भी एक ही मरतबा लिखा जाता है, और तरतीब से लिखना है। अब देखिए 3 है, 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 5 6 7 लिख लिया हमने, 9 एंड 10। अब जब इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट लिखेंगे पहले। ए सेट है 1 2 3 4। यूनियन बी सेट है 3 4 5 6 7 एंड 8। ब्रैकेट बंद। यूनियन सी सेट 5 6 7 9 एंड 10। अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 एंड 8। 5 6 7 9 एंड 10। अब जब इसके साथ यूनियन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, 1 से 10 तक काउंटिंग, और राइट हैंड साइड का भी तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। नेक्स्ट हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन।
अब इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन हो। अब इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन करके फिर उसका ए के साथ करना है, और राइट हैंड साइड में पहले ए और बी का कर लें और उसको सी के साथ कर लें। दोनों तरह से आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेट्स राइट करेंगे। ए है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन, बी सेट है 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन, 5 6 7 9 एंड 10। थ्री एंड 4 पहले ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखना है कॉमन कौन से हैं जो दोनों में मौजूद हैं। 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 बस 5 6 और 7 दोनों सेट्स में है। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड हल करेंगे एज इट इज़ से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, बी सेट आ जाएगा 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन। इसे क्लोज कर देंगे। इंटरसेक्शन 5 6 7 9 एंड 10। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 एंड 4 दोनों में है। इंटरसेक्शन ये वाला सेट आ जाएगा 5 6 7 9 एंड 10। अब देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो पहले यहाँ पे यू आएगा, यू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब किसके बराबर होगा ये, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दरम्यान में इसका साइन आएगा इंटरसेक्शन का। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करेंगे। इसमें पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन करना है, फिर ए के साथ यूनियन। इसमें ए और बी का यूनियन, ए और सी का यूनियन, फिर आपस में इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 1 2 3 4 यूनियन, बी सेट लिखेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन, सी सेट है 5 6 7 एंड 9 10। ये हमारा पहला पार्ट अभी हल हो रहा है। पहले पार्ट का ए वाला जो है जो उसके सेट्स हैं ए बी और सी। 1 2 3 4 यूनियन। अब इंटरसेक्शन में हमें बताया हमने वो लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। दोनों में कौन से हैं, 5 है 6 है 7, 5 6 7 इसमें भी है इसमें भी है, हम लिखेंगे 5 6 एंड 7। और इसके साथ हमने इसका करना यूनियन, तो यूनियन में हम दोनों के लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक काउंटिंग आ जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन बी सेट लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन। फिर ए सेट लिखेंगे, ए सेट है 1 2 3 4, यूनियन सी, सी सेट है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10। अब पहले इन दोनों का यूनियन करना है, फिर इन दोनों का यूनियन करना है। तो इनके यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन में जो कि दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं, तो सारे हमने तरतीब वाइज लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। इसमें भी हमने सीक्वेंस वाइज सारे एलिमेंट्स राइट कर लिए। अब इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं देखें, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 4 5 6 7 7 तक एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट्स लिखेंगे, ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी सेट 5 6 7 9 एंड 10। तो पहला सेट वो ए वैसे ही आ जाएगा, बी और सी का हम यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट्स देखें दोनों में क्या है 1 2 3, इसमें भी है, इसमें भी 3 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 4। राइट हैंड साइड हल करेंगे, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। 1 2 3 4 ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट 3 4 5 6 7 8। फिर यूनियन ए सेट लिखेंगे दोबारा से 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी सेट है 5 6 7 9 एंड 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, देखें कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या है 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे 3 4। यूनियन इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 9 10। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं। जब इसका इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे 3 एंड 4। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम है, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन
सी। अब सेकेंड हमारे पास बी सेट्स हैं। बी सेट में ए जो है वो 5 है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। ए सेट हमारा एम्प्टी है। बी में 0 एलिमेंट है सिर्फ, यानी एक ही एलिमेंट है 0। और जो सी सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने प्रूव करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स राइट करेंगे सेट्स के। ए सेट है 5 यानी कि एम्प्टी यूनियन। बी सेट है 0 यूनियन। सी सेट लिखेंगे 0, 1 एंड 2 यूनियन। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे 0, 1 एंड 2। और जब इसका इसके साथ यूनियन करेंगे तो इसके कोई एलिमेंट नहीं है 0, 1 एंड 2। सेम एज इट इज़ जब राइट हैंड साइड हल करेंगे एलिमेंट्स लिखेंगे सेट्स के। ए सेट हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। बी सेट में 0 है एंड सी सेट में 0, 1 एंड 2। जब इसका इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0, 1 एंड 2। जब इन दोनों का आपस में यूनियन करेंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा 0, 1 एंड 2। दोनों साइड्स का आंसर सेम है तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सेट्स राइट करेंगे। ए सेट है एम्प्टी इंटरसेक्शन बी सेट है 0 ब्रैकेट क्लोज। सी सेट है 0, 1 एंड 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे? कोई भी सेट एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। इसी तरह से इन दोनों में भी कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा? एम्प्टी सेट। सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड हल करेंगे। ए सेट एम्प्टी इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी सेट 0 इंटरसेक्शन सी सेट 0, 1 एंड 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा है? 0, तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट, खाली। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम है, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सेट्स लिखेंगे। ए सेट एम्प्टी यूनियन बी सेट 0 इंटरसेक्शन सी सेट 0, 1 एंड 2। लेकिन जब इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा? 0 एलिमेंट आएगा सेट में। अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या है? 0, 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में ए सेट एम्प्टी बी सेट 0 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन पे ब्रैकेट ए सेट एम्प्टी यूनियन सी सेट 0, 1 एंड 2। पहले इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। देखें, इन दोनों का यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, तो क्या आ जाएगा? 0 इंटरसेक्शन। इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं? यूनियन करना है तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0, 1 एंड 2। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन में कॉमन में क्या आ रहा है? 0। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लास्ट प्रॉपर्टी है इस सेट के लिए, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इसकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एलिमेंट्स लिखेंगे सेट के, ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी सेट 0 यूनियन सी सेट 0 1 एंड 2। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, तो 0 1 एंड 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हो कॉमन वो आने हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। यह क्या है, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे, ए सेट एम्प्टी इंटरसेक्शन बी सेट 0 ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए सेट एम्प्टी इंटरसेक्शन सी सेट 0 1 एंड 2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लें तो एम्प्टी ही आता है। इसी तरह से एम्प्टी सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर भी क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यूनियन में भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, अब थर्ड सेट है, सी सेट है हमारे पास। इसमें ए जो है वो नेचुरल नंबर है, बी इंटीजर्स है और सी जो है वो रैशनल नंबर्स है। अब देखिए अगर हम इसे नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास इन तीनों में सबसे छोटा है। ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब इसमें प्लस के नंबर्स भी आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 1। इंटीजर्स में हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी प्लस के नंबर्स का मतलब है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये भी इसमें मौजूद हैं। और माइनस के नंबर्स भी हैं और 0 भी है। फिर उससे भी बड़ा सेट है हमारे पास रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के सेट को हम नंबर की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं, 0 1 हो गया, 2/3 हो गया, बटे की शक्ल में भी होते हैं। ये हमारे पास सेट्स हैं। तो अब इसको चूँकि हम प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में नहीं ले सकते, तो हम इनको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करेंगे, एन जेड एंड क्यू। देखें एन सबसे छोटा सेट है, इंटीजर उससे बड़ा है और रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे ना, तो यूनियन में होता है जो दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास जेड सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में छोटा आएगा, एन आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ को हमने सेटिस्फाई करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट हमारे पास है एन यूनियन बी सेट है जेड यूनियन सी सेट है रैशनल नंबर्स क्यू। अब एन और जेड यूनियन में हमेशा बड़े वाला सेट आ जाता है, तो एन और जेड में बड़ा कौन सा, जेड, जेड आ जाएगा। फिर जेड का जब क्यू के साथ यूनियन करेंगे तो अब इन दोनों में बड़ा सेट, यानी ये वाले सारे एलिमेंट्स इसके इसमें हैं, ठीक है। जेड वाले सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, रैशनल नंबर्स में, तो इसमें कौन सा सेट आ जाएगा, क्यू सेट। इसी तरह से जब इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो इसमें ए सेट है नेचुरल नंबर्स, यूनियन बी सेट है इंटीजर्स, यूनियन सी सेट है रैशनल नंबर्स। अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा कौन सा है, रैशनल नंबर्स का सेट, ये आ जाएगा। फिर जब इसका नेचुरल नंबर के साथ यूनियन करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे दोनों साइड्स का आंसर सेम है, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, सेम ऐसे ही इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर इसका सी के साथ इंटरसेक्शन। तो ए सेट है नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन बी सेट है इंटीजर्स, इंटरसेक्शन सी सेट है रैशनल नंबर्स। अब इंटरसेक्शन में देखें नेचुरल नंबर सारे इसके अंदर मौजूद हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें भी है, नेचुरल नंबर इसमें भी है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर।
अब नेचुरल नंबर इसमें भी है, नेचुरल नंबर इसमें भी है, रैशनल नंबर में भी सारे नंबर मौजूद होते हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट। सेम मैसेज जब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे तो इसमें पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन करना है, तो जेड इंटरसेक्शन क्यू, तो सारे ही इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं, तो जब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। अब सारे ही नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर होते हैं, जब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर, हम लिखेंगे हैंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट नेचुरल नंबर यूनियन बी सेट इंटीजर्स इंटरसेक्शन सी सेट रैशनल नंबर्स। बस आपने याद रखना है कि जब हमारे पास आ जाएगा ना यूनियन, तो फिर हमने बड़े वाला सेट देखना है, और जब इंटरसेक्शन आएगा तो फिर हमने छोटे वाला सेट लिखना है, क्योंकि ये सारी एक दूसरे के अंदर लाए कर रहे हैं। मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर है, इंटीजर्स किस में है, रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में सारे ही नेचुरल भी है और इंटीजर्स भी हैं, तो ये एन यूनियन। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन में क्या आएगा, इंटीजर्स, और जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। राइट हैंड साइड एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। अब यूनियन में बड़े वाला सेट आता है, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इंटीजर्स, जेड आ जाएगा। इंटरसेक्शन इन दोनों में बड़ा कौन सा है, रैशनल नंबर्स का सेट, ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आता है छोटा, इन दोनों में छोटा कौन सा है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे इसकी हल। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सेट है नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन, बी सेट है इंटीजर्स यूनियन, जी सेट है रैशनल नंबर्स। अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़े वाला, तो ये आ जाएगा रैशनल नंबर्स का सेट, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है इन दोनों में। मतलब हमने कॉमन लिखने हैं, तो कॉमन इसके इसमें भी मौजूद है, इसके सारे इसमें नहीं है, तो कॉमन में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स का सेट। राइट हैंड साइड हल करेंगे, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए है नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। अब इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, तो इन दोनों का छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर्स यूनियन, इन दोनों में छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।